हाय एवरीवन, दिस इज अलेक्स सिमर सिंह एंड आज हम बात करेंगे जेई मेंस एंड जेई एडवांस मैथमेटिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एंड दिस बुक इज नन अदर देन सिंगेज सीरीज बाय जी दीवानी सर। इस बुक को मैंने भी पर्सनली अपने जेई एडवांस एंड जेई मेंस के टाइम पे किया था और मुझे इस बुक के अंदर के जो क्वेश्चंस है वो टॉप लेवल के लगे। तो नो डाउट दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर जेई। बट इस बुक के रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जो कि आपका सिलेक्शन गारंटी कर दे, और कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसके कारण आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाए। ये आपके एफर्ट और आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बुक को कैसे ट्रीट करते हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो और कैसे उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये बुक को टोटल 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है आपका वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, एक है कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। इस बुक के साथ साथ आपको कुछ डीपीपीज भी मिलती हैं सॉल्व करने के लिए। डीपीपी शीट्स जो हैं, ये डीपीपी शीट्स के अंदर बहुत ही प्रिसाइज्ड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आप अपने सॉल्व कर सकते हो। इस बुक के अंदर टोटल क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले आ जाती है आपकी चैप्टर की थ्योरी। हर एक टॉपिक के साथ आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलती हैं और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज के पार्ट के तौर पर। और वो हर एक एक्सरसाइज के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ इजी लेवल के होते हैं और धीरे धीरे लेवल जो है वो इंक्रीज किया जाता है। इसके बाद पूरे के पूरे चैप्टर के बाद आपको लास्ट में सॉल्व एग्जांपल्स जो है वो देखने को मिलती है और ये सॉल्व एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की होती हैं। कम होती हैं, 10 से 15 ही होती हैं, लेकिन इनका लेवल इतना ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन भी क्रैक कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसका बहुत ही अच्छा लेवल चल रहा है। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको लास्ट में अनसॉल्व एक्सरसाइज मिलती हैं और वो भी बहुत सारे सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके पास सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। ये अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस रहते हैं। कई चैप्टर के अंदर 90, 100 और इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आपके ऑफकोर्स जेईई एडवांस पैटर्न के होते हैं और इसके अंदर आपको 40 to 50 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं और कुछ चैप्टर्स के अंदर कम क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस चैप्टर की डिफिकल्टी कितनी है। देन इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं मैच द कॉलम क्वेश्चंस और साथ ही साथ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। सारे के सारे जेईई एडवांस पैटर्न के रहते हैं। देन फाइनली आपको मिलते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों पैटर्न के होते हैं। और लास्ट में आपको मिलते हैं फाइनली आर्काइव्स। आर्काइव्स के अंदर आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जेईई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और सबके सब क्वेश्चंस जो हैं वो वन ऑफ द टफेस्ट लेवल के होते हैं। बुक खत्म होने के बाद जब सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो लास्ट के अंदर आपको जितनी भी अनसॉल्व एक्सरसाइजेस थी उनके सोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो चैप्टर के बीच में हो या लास्ट में सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पैराग्राफ टाइप और बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस हो। उनके सोल्यूशंस आपको लास्ट में डिटेल में देखने को मिलते हैं। ऑन एवरेज बात करें तो हर एक चैप्टर में से आपको 300 से 400 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही हैवी बुक है ये। और मोर ओवर क्वेश्चंस के लेवल का बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन जो है उनके अंदर जेईई मेंस और जेईई एडवांस और इवन उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस का भी टच रहता है। तो क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है और उनके अंदर वेरायटी भी बहुत ज्यादा है। एक और इस बुक के बारे में अच्छी बात यह है कि ये बुक हर साल मॉडिफाई होती है, हर साल इसको अपडेट किया जाता है। तो इट मींस कि आपको जो करंट जेईई मेंस एंड एडवांस सिलेबस है उस हिसाब से ये बुक जो है वो आपको मॉडिफाइड मिलेगी और प्रॉपरली इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो डिजाइन होंगे। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री डीपीपीज इसके साथ मिलती हैं उनका भी सेम पैटर्न रहता है जैसे बुक का है। इसके अंदर अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बाय नेम ऐसे एक्सरसाइजेस हैं और उनके अंदर सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। इस बुक के कॉन्स के बारे में बात करें तो इस बुक का कॉन यही है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस है। लाइक आप देख ही सकते हो हर एक बुक का साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है, लाइक लेट्स से 2 और 3 मंथ्स बचे हैं और आप सोच रहे हो कि अब मैं इस बुक को करूं, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। अभी वैसे तो आइडियली अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट इस बुक को अच्छे से कर लेता है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेता है, तो ये बात कोई भी टीचर अच्छे से कह पाएगा कि उस स्टूडेंट की जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर टॉप रैंक आ रही होगी। अब बात ये आती है कि आप इस बुक को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वेल ये चीज डिपेंड करती है। अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें कि अभी अगस्त 2023 का मंथ चल रहा है और आप हैं जेईई 2024 के स्टूडेंट और आपका एग्जाम अगर हम जनवरी का मार्जिन लेकर चले तो आपके पास कुछ बचे होंगे 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स कुछ आपके पास बचे होंगे और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसका लेवल उतना अच्छा नहीं है तो आई मस्ट से कि आपको ये बुक के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज इस बुक के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है उसको इसके एक एक क्वेश्चन करने के लिए हो सकता है 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। तो अगर आप लेट से हर एक चैप्टर में से आप 300-400 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप 1.5 घंटा लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप उस टाइम तक ज्यादा चैप्टर जो है वो इस बुक में से प्रैक्टिस कर पाओगे।
ऑल्दो ठीक है, मेहनत का तो क्या ही कहें, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो इसको कितना अच्छे से कर पाता है, कितना कर पाता है, वो उसके ऊपर है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस बुक को बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट वहीं पर अगर आप लेट्स से जेई 2025 या 2026 के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं इस बुक को स्टार्ट करना करूं, मतलब आपके जेई मेंस के एग्जाम में और जेई एडवांस के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा टाइम पड़ा है और आप सोच रहे हो कि मैं इस बुक को स्टार्ट करूं, तो फिर डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू दिस बुक। ऑल्दो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये बुक देखकर थोड़ा सा डर लगे कि इतने टफ क्वेश्चन इसके अंदर के क्यों डाले हुए हैं, बट थोड़ा सा हौसला रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बट आपकी ये बुक अच्छे से हो जाएगी और बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, आप ये बुक अच्छे से कर पाओगे और इस बुक के कारण आपको मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने फाइनल पेपर वाले दिन। बट जो जेई 2024 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि नहीं हमें वो करनी ही चाहिए, हमें अपनी मैथमेटिक्स को अच्छे लेवल पर लेके जाना है, तो फिर आई विल रिकमेंड यू कि आपके टाइम को देखते हुए आपको वो सिंगल करेक्ट और लास्ट में जो सिंगल करेक्ट टाइप और लास्ट में जो आर्काइव्स क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने चाहिए। उनको करने के बाद आप किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ जो है वो रख पाओगे। और अगर आप लेट्स से 2025 वाले स्टूडेंट हो, जेई 2025 वाले स्टूडेंट हो, तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम है और आप इस बुक में से हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ऑल्दो चैप्टर टू चैप्टर आप अपना ये वेरी करवा सकते हैं। एक चीज और, जो जेई 2025 के स्टूडेंट्स हैं वो आप अभी डेफिनेटली क्लास 11th के अंदर होंगे और काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है मस्ट से कि मिक्स्ड चैप्टर टाइप के हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को जो है वो मिलाकर डाला गया है। तो अगर आप मान लो उन क्वेश्चंस को अभी आप डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली टिक करके और आगे बढ़ सकते हैं, उनको स्किप कर सकते हैं और फर्दर जब आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 12 का या क्लास 11 का जब भी हो जाएगा, तो उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के ऊपर वापस आके इस बुक को आगे से कर सकते हैं। और एक टिप इसके अलावा और मैं देना चाहूंगा कि इस बुक के अंदर जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में अवेलेबल हैं और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को उसके सोल्यूशंस देखे बिना उसको अगर आपने मिनिमम हाफ एन आवर अगर आप टाइम नहीं दे रहे, तो फिर आई थिंक कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पा रहे। और किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से करना, कोई भी क्वेश्चन जो है उसको मिनिमम आपको 2 टाइम्स तो रिवाइज करना ही है। सिर्फ एक बार ही कर लेने से आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होएगा। आप एक बार ही करोगे, बाद में 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो कोशिश करना कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपने किया है तो उसको बाद में जाके रिवाइज भी किया जाए और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मिनिमम 30 मिनट्स जो है वो लगाए जाए। दिस इज इट फॉर टुडे। लास्ट में अगेन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसके कारण आपका सिलेक्शन जो है वो गारंटी हो जाए और कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसके कारण आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट एंड ऑन योर इंटेलिजेंस कि आप उस बुक के ऊपर कितना एफर्ट लगा रहे हो और कितनी समझदारी से आप उस बुक को यूज कर रहे हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।